बताते हैं। देखिए 5 चीजें हम आपको बताए हैं कि जब आपका केमिकल रिएक्शन होंगे तो इसका कैरेक्टर क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है कि गैस निकलेगा, प्रेसिपिटेट हो सकता है, कलर में चेंजेस हो सकते हैं, टेम्परेचर हाई लो हो सकता है और चेंज इन स्टेट हो सकता है, मतलब कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, इस तरीके के चेंजेस हो सकते हैं। एक बार में दोनों भी नजर आ सकते हैं। ऐसा भी रिएक्शन होता है उसमें कलर भी चेंज हो रहा है और हीट भी हो रहा है। ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं कि उसमें गैस भी निकल रहा है और हीट भी हो रहा है। एक साथ 2-3 कैरेक्टर देखने को भी मिल सकते हैं। तो इस तरह की चीजें होंगे। अब चलिए एक एक करके देखो। ये वाला तो मेरे पास नहीं है, प्रेसिपिटेट आपको नहीं दिखा पाएंगे, मतलब जितनी सुविधा हो पाई है उतना किए हैं ताकि आपको नजर आ जाए। एवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाने की कोशिश करते हैं। एवोल्यूशन ऑफ गैस, आपको गैस निकलता हुआ नजर आएगा, समझ गए कि नहीं? ठीक है। और फैन थोड़ा सा ऑफ करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। और आप इसको बिना प्रिकॉशंस के घर में नहीं करेंगे क्योंकि काफी डेंजर है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके सामने और ये काफी डेंजर होता है। फिल्म वगैरह में देखे होंगे किसी के मुंह पर फेंक देते हैं, थोड़ा सा गर्मी लगेगा आपको, ठीक ना? समझ गए? ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये काफी ज्यादा डेंजर होता है, समझ गए कि नहीं? ठीक है। हाँ, थोड़ा हम भी प्रिकॉशंस ले लेते हैं, समझ गए? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकलेगा तो हम आपको रिएक्शंस बताते हैं और उसी चीज को रिएक्ट करवाएंगे और उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हम रिएक्शन करवाने वाले हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को मेटल के साथ। मेटल में हमारे पास अवेलेबल है मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद है जिंक ग्रेन्यूल्स, ये जिंक है, ठीक है। तो जिंक को हम लोग इसमें डालेंगे। अच्छा, कोई रिएक्शन करके बताएगा HCl प्लस जिंक करेंगे तो क्या होगा? हाँ, ये जिंक रिएक्ट होगा क्लोरीन के साथ। जिंक का क्या होता है? +2। क्लोरीन का क्या होता है? -1। लिखाएगा ZnCl2, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस बाहर हो जाएगा, ठीक है। और यही हाइड्रोजन गैस हमको देखने को मिलेगा। अच्छा, हाइड्रोजन फ्लेमेबल सब्सटेंस होता है। हाइड्रोजन बम का नाम सुने हो ना? बड़ी डेंजर बम होता है, समझ गए कि नहीं? तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा फ्लेमेबल सब्सटेंस है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि जो अंदर से गैस निकल रहा है वो हाइड्रोजन गैस है? इस बात का भी पता चलना चाहिए ना। तो हम लोग आग यहाँ पे लगाएंगे और हाइड्रोजन गैस को कलेक्ट करके उसमें छोड़ेंगे। बम से भगना चाहिए, दिखना चाहिए, ठीक है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको भगना नहीं पड़ेगा। मोमबत्ती था मेरे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें से ध्यान से देखिएगा ना, धुआं निकलता है, बड़ा डेंजर होता है, समझ गए कि नहीं? और देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कभी भी ऐसे लेके एकदम ऐसे मत ढालिए कभी। पानी अगर हो ना, पानी में डायरेक्ट ऐसे मत कर दीजिए, भूल जाएगा, समझे कि नहीं? ये आपका टेस्ट ट्यूब पानी है तो पानी है सर, क्या है इसमें कुछ है सर? कहां तक आता है मुझे कुछ और बचेगा। ठीक है, कुछ कलेक्ट हो गया आपका, ये HCl है, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे इसमें हम मेटल डालेंगे इसमें से गैस निकलेगा, ठीक है। वो गैस जो होगा हाइड्रोजन गैस होगा। उस गैस को कलेक्ट करने के बाद हम लोग वहां पे रिलीज करेंगे, देखेंगे हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हंसना नहीं, ठीक ना? चलिए नहीं, हम ये पहले 2-4 बार करते हैं। ये आपका जिंक मेटल हुआ, ठीक है। क्या? ये है जिंक मेटल, ठीक है। इसको हम इसमें डालेंगे तो आपको देखिएगा किस तरीके से हाइड्रोजन गैस निकलेगा। और जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, इसके अंदर ही क्या हो जाएगा? जिंक क्या? और इसको आप टच कीजिएगा ना तो आपको गर्म रहेगा। सर जूम करें और देखिएगा इसमें क्या है? हाइड्रोजन। देख रहे हैं? ये हाइड्रोजन गैस है इसके अंदर। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये गैस निकल रहा है इसमें से। ये कौन सा गैस है? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रहा है। और हम आपको ये प्रूव भी करवाएं कि हाइड्रोजन गैस कैसे है, समझ गए कि नहीं? इसको हमने कलेक्ट किया और जैसे ही इसको ले गए फ्लेम के पास तो आप देखें कि हाइड्रोजन गैस से क्या हुआ? बुझा नहीं, पकड़ा, ब्लास्ट हुआ, समझ गए कि नहीं? तो हाइड्रोजन बम अगर बने ना वो काफी डेंजर हो जाता है,
और शायद वो नॉर्थ कोरिया किम जोंग एक है ना, इसके पास है हाइड्रोजन बॉम्ब। समझे कि नहीं? अब यदि आप इसको टच करेंगे ना, ये गर्म होगा, ये गर्म टच करके आप आगे देख सकते, हल्का टच करना है, ऐसा छोड़ देगा देखिएगा। नहीं हल्का गर्म है ना, हैं? गर्म है, लाइए मेरे हाथ में पकड़ नहीं अरे आराम से आराम से आराम से, गर्म है ना, हल्का सा टच, हल्का गर्म है, बैठ जाइए, बैठ जाइए आराम से, अभी आप थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ेगा आपको, ठीक है? तो यहाँ पर आपने देखा कि जिंक क्लोराइड बन गया। आप ये ध्यान से देख सकते हैं कि जिंक के साथ क्या हुआ है एक्चुअली में, पूरी तरीके से गायब हो गया, जिंक क्लोराइड सॉल्ट कन्वर्ट हो गया, समझ गए कि नहीं? ठीक है, और हाइड्रोजन गैस आपको निकलता हुआ नजर आया। क्लियर? इतनी बातें सब लोग समझ गए? ठीक है। अब देखिए, आपको यदि हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम कार्बोनेट से, यह है आपके सामने सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बोल लो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो डालेंगे इसको, तो आपका जो गैस निकलेगा वो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड का ना दो बार हम आपको दिखाएंगे रिएक्शन। कार्बन डाइऑक्साइड कहां-कहां निकलता है? तो एक निकलता है आपका रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन होता है ना हमारे बॉडी में, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनता है ना, एनर्जी एटीपी नहीं पढ़े हैं? यस सर पढ़े हैं, उसमें सुने होंगे ना। वो कौन सा रिएक्शन होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसमें हीट निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ये जो रिएक्शन है ये भी एक्सोथर्मिक हुआ, क्यों? क्योंकि हीट था, बन गया जिंक क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया, जिंक क्लोराइड बन गया। समझ गए कि नहीं? कलर चेंज इन कलर। सभी नमक आप खा नहीं सकते हैं, आप जो नमक घर में खाते हैं उसका कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, उसका फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, है कि नहीं? ठीक है, क्लियर? अब देखिए वापस से हम लेते हैं HCl, ठीक है, और इसमें से भी आपको हल्का फुल्का गैस उसमें भी कुछ है, पानी है चला है पानी का सर गिर गया मेरे यहाँ, चल रहे हैं सर, थोड़ा सा ये लगता है। चलिए इसमें हम ले लिए HCl आपका, ठीक है, और इस बार हम रिएक्ट करवा रहे हैं किसके किसके बीच में? सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है भाई, लगेगा हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा उसमें, समझ गए कि नहीं? बाइकार्बोनेट बोलो या हाइड्रोकार्बोनेट बोलो, उसमें हाइड्रोजन लगा हुआ है। ये है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, समझ गए कि नहीं? ठीक है, हाँ, इसका जब हम रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो क्या होगा? क्या क्या इसमें बनेगा आपको? इसमें बनेगा सोडियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस CO2, क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? क्लोरीन के साथ, क्या बनेगा? H2O, वाटर बनेगा, और लास्ट में इसमें से एक गैस निकलेगा CO2, समझ गए कि नहीं? ठीक है, अजीब सा महक रहा है अभी नहीं जी? अब माचिस का कोई काम नहीं है आपको, इसमें से सिंपल गैस देखिएगा आपको एक निकलता हुआ नजर आएगा जो होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, उसी में नजर आएगा ना, वाटर कोई ना उड़ जाएगा, है कि नहीं? जस्ट ये खुला ही है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्यों? क्योंकि इसमें से हीट निकल रहा है, हीट मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ज्यादातर सब एक्सोथर्मिक होता है, एक गैस निकल रहा है ना, हल्का हल्का निकला है ना, थोड़ा बहुत हीट, एक्सोथर्मिक कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इसमें से, समझे कि नहीं? और इसमें जो नमक बना है सोडियम क्लोराइड, आप उसको खा सकते हैं, हम थोड़ी ना खाएंगे। चलिए ये दिख गया ना आपको, इसमें से कौन कौन सा गैस निकलते हुए नजर आया? हम दो गैस दिखाए ना, एक गैस दिखाए हैं हाइड्रोजन, और अभी जो थोड़ा सा नजर आया है वो कौन सा गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको कार्बन डाइऑक्साइड ना हम और दिखाते हैं, आपका रिएक्शन होता है ना बॉडी में अंदर, रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाने के लिए कि आपके बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, लाइन है लाइम वाटर, क्या लाइन है? लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? आपके घर में चूना कभी पुतवाए हैं? और देखते थे चूना जब पुताता था तो रात में चूना फूलने के लिए रखते थे नाद बाद में, है कि नहीं? तो जब चूना फूल जाता था तो ऊपर में जो पानी रहता है ना,
चूना खुलने के बाद नीचे बैठ गया और ऊपर में जो पानी रहता है वही है लाइम वाटर। समझ गए कि नहीं? नहीं, घर से नहीं लाए हैं, ये मिलता है आपको, ठीक है। चिपक गया। चलिए, ये है लाइम वाटर, ठीक है। कैसे पता चलेगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके बॉडी के अंदर से जब आप सांस छोड़ते हैं तो निकलता है? तो लाइम वाटर की खासियत होती है कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही छोड़ा जाएगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। क्या चेंज होगा बाबू? कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और आपके बॉडी के अंदर से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी जो है इसमें डालेंगे तो पानी जैसा लगेगा, कलरलेस, लेकिन जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर मिक्स होगा इसका कलर चेंज होकर मिल्की व्हाइट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बाबू? मिल्की व्हाइट। देखो अभी कलरलेस है ना, एकदम बिल्कुल पानी जैसा। और इसमें जैसे ही छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। समझ गए कि नहीं? हाँ, फूकेंगे, स्ट्रॉ नहीं है इसीलिए हम स्ट्रॉ बना लिए हैं आपके लिए, हाँ, पेन का। और इसके अंदर हम छोड़ेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हमारे मुंह से निकलता है, ठीक है। कलर चेंज हो रहा है, मतलब आपके बॉडी के अंदर से क्या निकलता है? कौन सा रिएक्शन होता है आपके बॉडी के अंदर? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। देखे कलर कैसा हो गया? मिल्की व्हाइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपके बॉडी से निकलेगा और उसको प्रूफ हमने कैसे किया? तो लाइम वाटर के अंदर जैसे ही आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं तो यहाँ पर क्या होता है? इसका कलर मिल्की व्हाइट चेंज हो जाता है, यानी कि रिएक्शंस हो रहे हैं। और इस ये रिएक्शन हो रही है, ये बात कैसे पता चलेगा? चेंज इन कलर यहाँ पर हो रहा है। समझ गए कि नहीं? ठीक है। तो आपको जब रिएक्शंस होता है ना तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो ये एक हो गया। अब हम आपको दिखाते हैं मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे। जब मैग्नीशियम बर्न होगा ना तो किस तरीके से आपका ब्लू फ्लेम में जलता है, बुक्स में आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है। हाँ, मैग्नीशियम ब्लू फ्लेम में जलेगा ना। क्या? नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गैस, उसका कलर चेंज होगा, हम ये दिखा रहे हैं। हाँ, समझ गए कि नहीं? चलिए, ये है मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम का भी टच किए हैं, देखे हैं। इसको आप थोड़ा सा टच कीजिएगा ना, ये लोहा की तरह लगेगा। समझ गए कि नहीं? हाँ, और ये जलेगा एक ब्लू फ्लेम के साथ। क्या? ये थोड़ा बहुत आप टच करके देख सकते हैं किस तरीके का होता है, और छूने से पता चलेगा ना कि जलेगा नहीं। हाँ, ये लगेगा ना कि जल नहीं सकता है। अब हम लोग के पास माचिस नहीं है, उस रूम से देखते हैं माचिस होगा। अच्छा, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या होगा? Mg मैग्नीशियम प्लस O2, मैग्नीशियम का 2 होता है ना वैलेंसी, ऑक्सीजन का भी -2। समझ गए? दोनों कट जाएगा, क्या बनेगा? ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, बॉन्ड्स करेगा, तो एक ब्लू फ्लेम में आपको दिखने को मिलेगा और लास्ट में ये बन जाएगा S, राख जैसा व्हाइट कलर का। समझ गए? ये बुक्स में दिया है। तो चलिए, और कभी भी मैग्नीशियम को जब जलाते हैं बाबू तो इसको सबसे पहले पता है क्या करते हैं? इसको रगड़ते हैं, लिखा हुआ है ना। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर आपका एक लेयर बैठ जाता है ऑक्सीजन का, टूट जाएगा। ठीक है, टूट गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे जमीन में रगड़ दो। हमारे पास सैंड पेपर नहीं है, वो सैंड पेपर आता है ना रोआ रगड़ने वाला। देखिएगा किस तरीके से ये एक ब्लू फ्लेम में आपको पूरा रगड़ो ना, वैसे क्या और इसको चप्पल से पूरा ऐसे रगड़ो। अरे सर कम दिला दे कोई भी इंसान भगवान का रूप होता है, इतना सोच के देखिए। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो जो उसका धुआं निकलता है वो आपके आइज के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके लिए सेफ्टी जरूरी होता है। प्रिकॉशंस कभी भी आप रखिएगा। जब बड़ी बड़ी कंपनी होती है ना, दीजिए रगड़ दिए अच्छे से। रगड़ने से क्या होता है? ये जो मैग्नीशियम है अभी तक हम इसको रखे हुए थे तो ऑक्सीजन का लेयर इसके ऊपर हो गया था, समझ गए? अब इसको हम रगड़ दिए तो क्या हुआ? वो लेयर सही हो गया। अब ये अच्छे से बर्न होगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कभी भी इसको हाथ से पकड़ के ऐसे मत चलिएगा, ठीक ना? बड़ा जल्दी स्पीड होता है। और पटाखा वगैरह देखे ना जो छुरछुरी दीपावली में, उसी तरीके से ये आपको, हाँ ये भी कुछ वैसा ही होगा। चलिए, हो गया। देखेंगे किस तरीके से ब्लू फ्लेम के साथ ये चलेगा।
और एक चीज और पढ़े ना, स्टेट चेंज होता है, चेंज इन स्टेट। आपको पता है ये वैक्स है, कैंडल जो जल रहा है ना ये वैक्स है, और जो ये फ्लेम दिख रहा है, जो ये फ्लेम दिख रहा है ना, ये फ्लेम क्या है? जब वैक्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहा है, जब ये वैक्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो गैस के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। और कुछ कुछ वैक्स जो होता है, जैसे आप देखेंगे ये वाटर बन के नीचे गिरेगा, देख रहे हैं? नहीं मतलब लिक्विड के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। अभी ये वैक्स सॉलिड है ना, देखिए लिक्विड बन रहा है रिएक्शंस में। ठंडा हुआ तो फिर सॉलिड हो जाएगा। हाँ, तो आप ये चीज देखें ना कि जब रिएक्शन होगी तो चेंज इन स्टेट भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो ये वैक्स ना आपका लिक्विड में चेंज हो रहा है, जबकि ये सॉलिड में, तो आपको चेंज इन स्टेट भी देखने को मिल सकता है। और ये गैस भी बन रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होकर गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो उम्मीद है कि जब रिएक्शंस होते हैं तो ये सब चीजें आपको देखने को मिलती है। टेम्परेचर आपने देखा कैसे चेंज होता है, गैस रिलीज होते हैं, कलर चेंज हो सकता है, चेंज इन स्टेट हो सकता है। प्रेसिपिटेट हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये कुछ आज का आपका रिएक्शन रहा, उम्मीद है समझ में आया होगा। ये रहा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, आपको याद रहेगा ये सब चीज। तो यही मजा होता है केमिस्ट्री का। और केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन क्या होता है ना कि सब कुछ करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता, इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा सेफ्टी रखना पड़ता है, बहुत डेंजरस हो सकता है, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए, समझ गए? तो हम भी धीरे धीरे कर रहे हैं कि मतलब हो जाए, और आपके लिए केमिकल भी जितना हो पा रहा है ला रहे हैं। जल्दी ये केमिकल देता नहीं है किसी को, है ना? कोई भी जब तुम लोग जाके मांगोगे ना दुकान से नहीं देगा। सोडियम तो ऐसे भी किसी को नहीं